साथियों, मीन लग्न में मंगल की महादशा कैसी रहेगी, यह बहुत कुछ उसकी प्लेसमेंट पर आधारित होता है। यदि द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है तो यह अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है मंगल की दशा में। यदि नवम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या, ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा साबित होती है। लेकिन यही मंगल देव यदि इस त्रिकोण में आ जाए, यहां पर वो हो गए नीच राशि के। त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में आ भी गया, योग कारक भी है मंगल, लेकिन इस स्थान में ये संतान में डीले, संतान हानि और आकस्मिक धन हानि अवश्य देता है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंगल जो कि सेनापति का दर्जा प्राप्त है ग्रहों की कैबिनेट में, ग्रहों के मंत्रालय में, उनकी दशा अंतरदशा किस लग्न में कैसी रहती है, इसी पर इस श्रृंखला में हमारी चर्चा जो है वो चल रही है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर के यहां आई बटन क्लिक करें और अपने लग्न से संबंधित मंगल की महादशा कैसी रहेगी वो एपिसोड जरूर देखें। और साथ ही यदि आप किसी और ग्रह की महादशा आपको चल रही है तो उस ग्रह से संबंधित भी एपिसोड हमने बनाए हैं, आप सर्च करके जरूर देख सकते हैं। साथियों, कोई भी ग्रह, केवल मंगल ही नहीं, कोई भी ग्रह वो किसी लग्न के लिए या तो योग कारक होता है या मारक होता है या फिर वो समग्रह होता है। योग कारक अच्छा रिजल्ट देता है, मारक ग्रह खराब रिजल्ट देता है और समग्रह एक संतुलित रिजल्ट देता है। जहां तक प्रश्न मीन लग्न का है तो मीन लग्न के लिए मंगल देव एक परम योग कारक ग्रह होते हैं, अर्थात सामान्य तौर पर मंगल की महादशा इस जातक के लिए जीवन की अच्छी दशाओं में से एक साबित होती है। लेकिन जैसा कि अभी कहा, पुनः मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मंगल देव कैसी दशा अंतरदशा में अपना रिजल्ट किस प्रकार का देंगे, ये इस बात पर निर्भर है कि वो प्लेस्ड कहां पर है, कहां पर वो स्थापित है। तो एक एक करके हम ये 12 भावों में इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथियों, यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही विराजमान हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। ये जो इनका शारीरिक गठन है ये बहुत ही सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व इनका होगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत जबरदस्त होगी। कोई बीमारी इनको आसानी से लगेगी नहीं, लग भी जाएगी और मंगल की दशा चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से उस रोग को मात देने का कार्य करेंगे। विवेक की यदि हम बात करें तो वो जबरदस्त इनका होगा। इनके आसपास के लोग इनसे सलाह लिए बगैर कोई कार्य करेंगे ही नहीं। साथियों, यदि मंगल देव स्वग्रही होकर के इस धन भाव में विराजमान हो जाता है तो मंगल की दशा अंतरदशा में ये जो व्यक्ति है अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनता है। बल्कि इनका जो खानदान है इनके नाम से ही पहचाना जाता है क्योंकि स्वग्रही यहां पर हो गए। धन की कमी मंगल की दशा अंतरदशा में कभी भी इनको नहीं आएगी और मंगल देव इनकी वाणी में एक ओजस्विता, एक तेजस्विता का प्रवाह जरूर कर देते हैं।
साथियों यदि मंगल देव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर उनको दिशा बल भी मिल गया, दिग्बल भी मिल गया। इस स्थिति में भी मंगल की दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी रहने वाली है। ये यदि कोई जोखिम उठा करके, रिस्क उठा करके काम करेंगे तो उसमें 100% सफलता इनको सुनिश्चित तौर पर मिलेगी। अपने भाइयों के लिए ये बहुत कुछ करेंगे, भाई भी इनका पूरा सम्मान करेंगे। और जीवन की कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, कोई बहुत बड़ी एम्बिशियस इनकी जरूर जो है वो मंगल की दशा अंतर्दशा में पूरी हो जाती है। साथियों यदि मंगल देव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तब भी मंगल की दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी रहने वाली है। माता से इस व्यक्ति को बहुत लगाव होता है और मंगल की दशा अंतर्दशा में ये अपने स्वयं का पसंदीदा घर, स्वयं की पसंदीदा गाड़ी जरूर खरीदते हैं। भूमि में यदि निवेश करते हैं तो कई गुना इनको रिजल्ट जरूर मिल जाता है। और साथ ही ये अपने पिता और माता इन दोनों का नाम दुनिया भर में रोशन करने का कार्य करते हैं। साथियों मंगल देव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि यहां पर वो हो गए नीच राशि के। है योग कारक, लेकिन योग कारक ग्रह भी यदि नीच राशि में हो गया है तो वो अब योग कारक नहीं रहा बल्कि वो मारक बन गया। तो इस स्थिति में ये इनको संतान संबंधी कष्ट देंगे। शादी के लंबे समय तक भी संतान इनको नहीं हो पाती है और हो भी जाती है तो किसी प्रकार का कष्ट इनको संतान से जरूर बना रहता है। शेयर मार्केट में, सट्टे में यदि ये किसी भी प्रकार से कार्यरत होते हैं तो इनके कपड़े भी बिकने की नौबत आ जाती है मंगल की दशा अंतर्दशा में। प्रेम संबंधों की यहां पर बात करें तो प्रेम संबंधों में सिवाय धोखे के इस स्थान पर प्लेस्ड मंगल और कुछ भी नहीं देता है। साथियों यदि मंगल देव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी अच्छे रिजल्ट इनको नहीं मिलेंगे। क्या क्या इनको मिलेगा? इनको मिलेगा यहां पर कोई परमानेंट रोग, इनको मिलेगा एक ऐसा ऋण जाल जिस ऋण को चुकाने के लिए इनको आगे से आगे दूसरे ऋण लेने पड़ेंगे। इनको मिलेगा शत्रुओं से मात, ये सारी चीजें यहां पर, और छोटी बड़ी जेल यात्रा भी यहां पर कर सकता है व्यक्ति। और इस स्थिति में मंगल इनको किसी न किसी प्रकार का जो नशा है वो परमानेंट स्तर पर कराने का आदि जरूर बना देता है। साथियों यदि मंगल देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। एक तो सही समय पर विवाह संपन्न हो जाएगा, हालांकि ये मंगली हो गई कुंडली, लेकिन यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित अवश्य होता है। साथियों यदि मंगल देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि ये गलत भाव में जाकर के प्लेस्ड हो गए हैं। तो सरकार में यदि कार्य करते हैं तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना या झूठे आरोप लगा करके और पदावनत कर देना, अर्थात जिस पद पर है उसके नीचे के पद पर आ जाना, किसी ऐसे स्थान पर आपका ट्रांसफर हो जाना जहां पर कि आप जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। स्त्रियों की यदि कुंडली है तो ससुराल से संबंध इतने ज्यादा खराब कर देंगे कि ससुराल के साथ में इनका रहना भी दूभर हो जाएगा। साथियों यदि मंगल देव इस नवम भाव में स्वग्रही अपनी ही राशि में विराजमान है तो ये जीवन की इनकी सर्वोत्तम दशा होगी। शर्त केवल इतनी सी है कि मंगल देव कहीं 0 डिग्री के या 28 डिग्री के या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के ना हो। इस स्थिति में व्यक्ति धार्मिक भी बनता है, पैसा अकूत कमाता है और धार्मिक कार्यों में लगाता भी है, अपना और अपने खानदान, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन करता है। कुल मिलाकर के जो किस्मत है उसका यहां पर ये जबरदस्त धनी हो जाता है। साथियों यदि मंगल देव इस दशम भाव में विराजमान हो जाए तो अपने पिता के बिजनेस को ये कई गुना आगे बढ़ाता है। पिता जो कार्य करते हैं, पिता जिस करियर में होते हैं उसी करियर में ये जाता है और पिता से भी आगे ये निकल जाता है। प्रसिद्धि का यहां पर योग है, किसी न किसी प्रकार के ये सेलिब्रिटी अपने क्षेत्र में जरूर बनता है और अनुशासन इनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह की, तो मंगल की दशा अंतर्दशा में इनको सफलता अवश्य मिल जाती है। साथियों मंगल देव यदि उच्च राशि के होकर के मकर में यहां विराजमान हो जाए तो ये भी इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा जरूर साबित होगी। और इस स्थिति में ये किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ जरूर बनते हैं। इनका जो दायरा है जान पहचान का बहुत बड़ा होता है, इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है और सही समय पर वो
काम भी इनको जरूर आ जाता है। मंगल की दशा आते ही इनके आय में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलती है। नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई नौकरी करते हैं, प्रमोशन इनका जरूर हो जाता है। साथियों, यदि मंगल देव इस 12th हाउस में विराजमान है तो मंगल की दशा अंतरदशा इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली होती है। विदेश जाकर के वहां पर किसी प्रकार की बड़ी हानि, वृद्धावस्था में यदि मंगल की दशा आ जाए तो वृद्धावस्था में भी इनको काम करना पड़ता है और खर्चे बेतहाशा होते हैं। खर्चे यहां पर होते हैं और आय यहां पर होती है। इस प्रकार की स्थिति इनकी निर्मित हो जाती है। तो साथियों, ये तो थी मंगल की महादशा पर आधारित हमारी श्रृंखला। अब इसके आगे हम बुध की महादशा पर चर्चा जरूर करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है सी के गौतम जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो गौतम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट जूली शर्मा जी का है, आपने प्रणाम पंडित जी लिखा है। तो जूली जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट भानु प्रताप सिंह बैस का है और आप लिखते हैं, मैं तो मांगलिक हूं, मंगल से भी, चंद्र से भी, शुक्र से भी, तीनों प्रकार से। तो आपके लिए यही हिदायत है कि आप बिना कुंडली मिलाए और बिना खानदान देखे शादी न करें। ग्रहों का मिलान करें, भावों का, नक्षत्रों का, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।